सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लेखक भेड़ और भेड़िए के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ 8 भेड़े और भेड़िए। प्रस्तुत पाठ में समाज के धनी, समृद्ध एवं अमानवीय लोगों को भेड़िया तथा गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों को भेड़े द्वारा प्रदर्शित कर लेखक ने धनी व समृद्ध लोगों पर कटाक्ष किया है। तो लेखक ने भेड़े तो कहा है, जो बहुत बेसहारा लोग होते, गरीब लोग होते हैं उनको भेड़े, और जो धनी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, जो कि बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनको भेड़िया कहा है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से लेखक ने हमें यह बात समझाई है। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। तो एक वन के पशुओं से यह पाठ शुरू होता है कि वन के पशुओं को, यानी कि जंगल के पशुओं को, जानवरों को ऐसा लगता है कि अब वो सभ्यता, उनकी सभ्यता इस स्तर तक पहुंच गई है, इतनी ऊंची हो गई है कि अब उन्हें एक अच्छी सी शासन व्यवस्था, जैसे कि देशों में लागू होती है, वो अपना लेनी चाहिए। और उन्होंने यह भी तय कर लिया कि उनके प्रदेश में, यानी कि जंगल में, प्रजातंत्र की स्थापना होगी, यानी कि प्रजा का राज चलेगा, जनता का शासन होगा, जैसे कि हमारे देश भारत में चलता है। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और तब आया। तो जो पशुओं के समाज में जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था ना, ये बदलाव लाने वाला जो परिवर्तन हुआ था, उससे चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, चारों तरफ खुशी ही हो जाती है, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ अब सुख समृद्धि फैल जाएगी और सभी की सुरक्षा होगी, और अब ये स्वर्ण युग आ गया, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, कहीं पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं रहेगा। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़े बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। तो ये जिस जंगल की कहानी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा भेड़े थी ज्यादातर संख्या में, बहुत ही ईमानदार थी, निहायत नेक यानी कि बहुत ईमानदार, नेकी भलाई का कार्य करने वाली, कोमल थी, विनयी थी, नर्मता थी उनके अंदर, दयालु थी, दूसरों पर दया करने वाली थी, और निर्दोष थी। यानी कि इतनी अच्छी थी वो कि ऐसा जानवर है जो भेड़ की घास को भी फूंक फूंक कर खाता है, बहुत दयालु। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, न मारे, सब जिए और दूसरों को जीने दे, समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित हो। तो भेड़ें क्या सोचने लगती हैं कि अब हमारा डर समाप्त हो जाएगा, हम ऐसे लोगों को से हम अपने जो हमारे जो हमारे फेवर में है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि जनता के प्रतिनिधि कोई ना कोई नेता बनता है ना, वैसे ही कि उनके से हम ऐसा कानून बनवाएंगे कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव दूसरे जीव को नहीं सताएगा, न ही मारेगा, सब एक दूसरे को आराम से जीने देंगे और आराम से खुद भी जिएंगे। सारे समाज में शांति की, प्रेम की, भाईचारे की स्थापना होगी और सारा समाज इसी सहयोग पर आधारित होगा। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आ गया है, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उन्हीं का बहुमत रहेगा, और अगर उन्होंने कोई ऐसा कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या हमें घास चढ़ना सीखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ भेड़िए थे बहुत सारे, जिनकी संख्या भेड़ों से कम थी। उन्होंने सोचा कि भेड़ों की अब तो हमारे लिए मुसीबत का समय आ गया है, अगर भेड़ों की संख्या ज्यादा है और उनका ही बहुमत रहेगा, यानी कि उनकी ज्यादा वोटें रहेंगी, और उन्होंने कोई ऐसा कानून बना दिया कि कोई पशु किसी पशु को नहीं मारेगा, हिंसा नहीं होगी, सताएगा नहीं, तो हम क्या खाएंगे, क्योंकि भेड़िया तो जानवरों को ही खाता है, और अब हमें घास खाना सीखना पड़ेगा। ज्यों त्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। तो जैसे ही चुनाव की तारीख समीप आ रही थी, पास आ रही थी, तो जो भेड़ियों को जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, और भेड़ों की क्या हो रही थी, खुशी बढ़ रही थी चुनाव आने से।
पर एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़ियों से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते। तो वहां पर उस जंगल में एक बूढ़ा सियार भी था। वो कहता है भेड़ियों से, आजकल क्या हो गया आपको, आजकल आपको लोग बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही निराश से हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़ियों के आसपास तुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय जयकार करते हैं। तो कह रहे हैं लेखक कि हर भेड़िए के पास दो चार सियार ऐसे ही घूमते रहते हैं, यानी कि उनकी चापलूसी करने वाले नौकर, जैसे नेता के चारों ओर घूमते हैं ना, वैसे ही मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हैं, वैसे ही कह रहे हैं। और जब भेड़िया किसी जानवर को मार देता तो उसकी बची कुची हड्डियां उनको दे देता, उस पर लगा वो मांस को उतर कर खाते हैं, हड्डियां चूसते रहते हैं और हमेशा उनके आगे पीछे घूमा करते हैं। किसके? भेड़ियों के पीछे दो मिलाते हुए उनकी सेवा करते हैं और हमेशा हुआ हुआ की आवाजें करते हैं, जैसे कि वो जय जयकार कर रहे हो भेड़ियों की। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता करना भी जानता होगा या शायद दूसरों की उक्तियों को अपना बनाकर कहता होगा। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लेखक, कि बहुत गंभीरता से पूछता है कि आपके चेहरे पर ये जो मुख चंद्र पर, मुख आपका जो चंद्रमा के समान है, उस पर ये चिंता के बादल कैसे हैं? तो ऐसा लग रहा था ये वो कविता करना जानता हो या दूसरों की कविता को अपना बनाकर कह रहा हो, क्योंकि उसे तो चापलूसी करनी थी। खैर, भेड़िए ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। बोलते क्या तू नहीं जानता कि अब नई सरकार बन रही है यहाँ पर, और हमारा तो राज अब खत्म ही हो गया, समझ ले। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे माई बाप तो आप ही हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। तो सियार दांत निपोर कर, यानी कि दांत दिखाते हुए कहता है, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, आप तो आप ही हैं हमारे, तो हमारे लिए तो आप ही राजा है, आप ही हमारे माई बाप है और हम आपका दिया हुआ खाते हैं और आपके ही गुणगान करते हैं। बहुत चढ़ाने लगा, मतलब सियार उसकी चापलूसी करते हुए। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक न करता तो सियार शेर ने बन जाता। तो भेड़िए ने कहा, अब तो ऐसा आ गया है समय, अब हमें सूखी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी खाने के लिए। सियार सब बातें जानता था, लेकिन वो नाटक कर रहा था, नौटंकी कर रहा था, क्योंकि सियार तो सियार है, उसका काम तो चापलूसी करना है, वो शेर तो बन नहीं सकता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े भारी मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी कहां? तो कहता है, तो पूरी बात वो सियार को बता देता है कि अब तो यहाँ पर चुनाव आ रहा है और भेड़ों का शासन होने वाला है, अब कोई चारा नहीं है भागने के सिवाय, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाए, सर्कस में चले जाओ, क्या देता है। भेड़िए ने कहा, अरे वे सर्कस वाले शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो कहता है कि शेर को ले लेते हैं, वो भालू को ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लेंगे, हम बहुत बदनाम है। क्यों बदनाम होता है भेड़िया? क्योंकि वो सबको खा जाता है, इसलिए हमारा वहां भी काम नहीं चलेगा। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। सोचता है, फिर कहता है अजायब घर में चले जाओ, यानी कि जहां पर अलग अलग तरीके की चीजें रखी जाती है, वहां चले जाओ। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। भेड़िया क्या कहते हैं सियार से कि वहां भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर भी आदमियों को रखा जाता है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मगन हो गया, उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के होठ से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो बहुत ध्यान लगाकर बहुत सोचने लगता है, आकाश की तरफ देखने लगता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ रहा, विश्वात्मा यानी पूरे संसार की आत्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हूं। और फिर कहता है, अगर ऐसा हो जाए कि पंचायत में
जो पंचायत होगी, जो चुनाव होगा, उसमें भेड़िया जाति को बहुमत मिल जाए, ज्यादा वोट मिल जाए। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने आप को मौत के हाथों सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। तो बहुत चिढ़ जाता है उसकी बातों से, सियार की बातों से। तुम क्या कह रहे हो कि हम तो केवल 10% है, मतलब 10% ही है, और वो इतने सारे 90% है भेड़े और अन्य जानवर, तो वहां हमें क्यों चुनेंगे? कहीं ऐसा होता है कि मौत को खुद अपने हाथों से चुना जाए, अपनी जिंदगी मौत को सौंप दी जाए? यानी कि अगर भेड़िया बन गए तो वो तो छोटे जीवों को खा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। तो क्या कहता बूढ़ा सियार कि दुखी मत होइए, मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए, कोई ना कोई मैं प्लान तैयार कर लूंगा, योजना बना लूंगा, लेकिन आपको मेरी कहे के अनुसार कार्य करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर बूढ़े सियार को गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। तो वो अपने क्योंकि अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था भेड़िए के पास, वो सियार को ही अपना गुरु मान लेता है और सो कह देता है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया तथा दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में। अपने साथ 3 सियारों को लाता है, एक को हरे रंग में, एक को पीले रंग में और एक को नीले रंग में रंग देता है। भेड़िए ने उसकी ओर देखा, पूछा, अरे ये कौन है? कहता है कि ये कौन है तीनों? बूढ़े सियार ने उत्तर दिया, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगी सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। कहते हैं ये भी सियार हैं, लेकिन ये इनको रंग दिया है और ये आपकी सेवा में ही आए हैं, आपके चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। भेड़िए ने शंका व्यक्त की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। क्या कहता है वो? भेड़िए को मतलब संदेह सा होने लगता है, वो कहता है इनकी कौन बात मानेगा, ये तो वैसे ही छल कपट के मामले में आगे रहते हैं, बदनाम है ये भी हमारी तरह ही। बूढ़े सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार, अरे मालिक रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर तो ये सियार है। तो बूढ़ा सियार क्या कहता है, भेड़िए को समझाता है कि आप तो बहुत भोले, कुछ नहीं समझते, अरे रंग रूप बदल के तो आदमी भी बदल जाते हैं, तो ये तो सियार है। और बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलते हैं। क्या करता है सियार? भेड़िए का रूप भी बदल देता है, उसके माथे पर तिलक लगाता है, गले में उसको माला पहना देता है, जैसे कि नेता लोग करते हैं जब वो वोट मांगने जाते हैं, बहुत शरीफ भोले भाले बन जाते हैं, ऐसा ही करता है। उसके मुंह में घास के तिनके घुसा देता है और कहता है अब आप संत की तरह हो गए, संत महात्मा हो गए, अब चलो भेड़ों की सभा में चलते हैं। एक तरीके से ये वन की जो सभा है ना, उसके माध्यम से जो आजकल हमारे समाज में हो रहा है, जो लोग नेता लोग करते हैं चुनाव प्रसार में वोट पाने के लिए जो जो करते हैं, वही इस पाठ के माध्यम से लेकर हमें बता रहे हैं। मगर मगर 3 बातों का ख्याल रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर मुलायम मुलायम, कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो कहता है कि वहां पर 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपनी हिंसक यानी कि हिंसा वाली जो आंखें, लोगों को मारने वाली जो आंखें, इनको ऊपर मत उठाना, नीचे जमीन की तरफ देखना, वरना सारी पोल खुल जाएगी। बहुत सारी भेड़ें होंगी, सुंदर सुंदर मुलायम, किसी को भी मारना मत और मारकर खाना मत। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? और ये जो रंगे सियार है, इनका क्या काम होगा, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार कहता है, बूढ़ा सिसार लिखा है यहाँ पर, सियार है। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्म गुरु। बस चलिए, कहते हैं कि ये किस काम के हैं तीनों रंगे सियार जो है, कहते हैं बड़े काम के हैं, प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जो पीला वाला है वो विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। दूसरा सियार नेता और पत्रकार है और तीसरा धर्म गुरु है, सब हमारे काम आने वाले हैं।
चलते हैं, जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक यह तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों कहते हैं मैंने तो सुना है, कवि हो गया, नेता हो गया, लेखक हो गया, विचारक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तीनों तो छली लग रहे हैं। मतलब वो रुक जाता है ये तीनों। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं। महाराज अब चलिए, देर मत कीजिए। कहते तीनों सच्चे नहीं है, सच में नहीं है ये, इनको हमने रंगकर ऐसा बनाया है। जैसे कि नेता लोग नकली मुखौटा लगाते हैं, मंत्री लोग करते हैं, आजकल के समाज में जो होता है वही दिखाने की कोशिश की है। और वे चल पड़े, आगे आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। और फिर चल जाते हैं। सबसे आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीचों में, तीन रंगे सियार के बीच में भेड़िया चल रहा था, बिल्कुल शांत मुद्रा में। मस्तक पर तिलक था, यानी माथे पर तिलक, गले में माला, बहुत धीरे धीरे से आगे कदम बढ़ाता, गंभीरता से नीचे की तरफ देख रहा था, जैसे कि विनय की, नर्मता की मूर्त हो। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। तो बहुत सारी, हजारों की संख्या में भेड़े, सहस्त्रों यानी कि हजारों की संख्या में एक जगह पर भेड़े थी, क्योंकि संत आ रहे थे, संत बना दिया था भेड़िए को, और बूढ़े सियार ने उनका बहुत प्रचार प्रसार किया था। चारों सियार उस भेड़िए की जय जयकार कर रहे थे और भेड़ों के झुंड के पास आते हैं। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही जहां तहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। बूढ़ा सियार भेड़ी की जय जयकार करता है संत के नाम से, और भेड़ियों के बीच में भी बहुत सारे सियार बैठे हुए थे, वो भी जय जयकार करने लगते हैं। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया। भेड़े जब देखती है कहती है, अरे ये तो भेड़िया, यहाँ से भागो, मार देगा हमें। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत खाओ, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। तो क्या कहते हैं, बूढ़े सियार उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अरे रुक जाओ भाइयों और बहनों, रुक जाओ, अब डरो मत। ये जो भेड़िए थे वो संत बन गए हैं, बिल्कुल हिंसा करना छोड़ दिया, किसी को मारना सताना सब छोड़ दिया है, इनका हृदय बदल गया है। आज से वे आज 7 दिनों से लगातार घास खा रहे हैं और भगवान का भजन करते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने कष्ट सहे हैं और उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में क्या हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कहते हैं कि इन्होंने पूरा अपना जीवन प्राणी मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, मतलब लोगों की सेवा करेंगे। अब ये किसी का दिल भी नहीं दुखाते, किसी को छूते तक नहीं है, और भेड़ों से इन्हें बहुत प्यार है, क्योंकि इस जाति ने बहुत सारे कष्टों को सहा है, और ये उनके कष्टों को याद करके, उनकी परेशानियों को याद करके ये जो भेड़िया संत है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, तो झुका हुआ है, परंतु अब वे विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। क्योंकि उनकी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ही जाति ने आप पर बहुत अत्याचार करे और इसके लिए शर्मिंदा हैं। इन्होंने अपना सिर झुका रखा है। अब इन्होंने कहा है कि आपकी सेवा करेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो कहते हैं उसके पैर में कांटा लग गया था, छोटा सा भेड़ का बच्चा था, मासूम सा, और अपने दांतों से उसका कांटा निकाला, लेकिन फिर भी वह कष्ट से मर गया। और उन्हें सम्मान पूर्वक फिर क्या करा, उसका अंतिम संस्कार किया इन्होंने। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे कर दी थी। और क्या कहता है, इनके घर के पास भी हड्डियों का बहुत सारा ढेर लग गया है, उसका भी इन्होंने दान देने की घोषणा कर दी है सुबह ही। अब तो सर्वस्व त्याग चुके हैं,
अब आप उनसे भय मत खाएं, उन्हें अपना भाई समझे, बोलो मिलकर संत भेड़िया की जय। कहते हैं अपना सब कुछ सर्वस्व मतलब सब कुछ त्याग चुके हैं, सब कुछ अर्पित कर दिया है, अब आप उससे डरो मत, इनको अपना भाई समझो और सब भेड़िया महाराज की जय बोलो। भेड़िया संत अब तक गर्दन झुकाए शालीनता की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गटक जाते। बिल्कुल सिर झुकाए हुए बैठा था संत बनकर भेड़िया, बिल्कुल शालीन, जैसे बहुत अच्छा हो। कभी कभी उसकी नजर पड़ जाती सामने की भेड़ों पर तो ऐसा लगता कि वो अपनी लार को टपकाने वाला है और उसको अंदर ही ले लेता। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से उनके अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया। वे गदगद हो उठे हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखें, आप इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। तो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि भेड़िया संत अपने मुखारविंद से, अपने कमल जैसे सुंदर मुख से कुछ बोले, प्रेम और दया का संदेश दे, प्यार का संदेश दे, लेकिन उनका प्रेम के कारण, प्यार के कारण बिल्कुल हृदय इतना भर गया है, वो गदगद हो गए हैं और इसके कारण उनका भावों की अधिकता के कारण उनका गला एकदम अवरुद्ध हो गया है, यानी कि रुक गया है, वे बोल भी नहीं पा रहे। आप इन तीनों प्राणियों को देखो जो रंगे हुए हैं तीन, आप इन्हें पहचान भी नहीं पाए होंगे। पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतर आए हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो कहते हैं आप इन तीनों प्राणी को पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो स्वर्ग के देवता हैं और यहाँ पर सदुपदेश, अच्छे उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पीले वाले विचारक कवि लेखक हैं, नीले वाले स्वर्ग के पत्रकार हैं और नेता हैं और तीसरे वाले हरे वाले जो है गुरु हैं। अब जो कविराज हैं आपको स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। ठीक है, कवि जी फिर वो कहता है, पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था, हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला। तो पीला सियार, उसको तो कुछ आता ही नहीं था हुआ करने के अलावा, तो हुआ करके चिल्लाने लगा और दूसरे सियार भी हुआ करने लगे। तो बूढ़ा सियार इशारे से सबको मना कर देता है और बात को संभालने लगता है। भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि गाएगा। उनकी कविता में तो शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। तो क्या कहता है वो संभालते हुए कि कोरस में यानी कि समूह में गीत गाते हैं, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कवि की बात तो कवि ही समझ सकता है। अगर हर कोई समझ ले तो वो कवि किस बात का। और इसमें शाश्वत यानी कि जो सर्व शक्तिमान है उसके स्वर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है, भगवान है, ऐसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्व शक्तिमान है। क्या कह रहे हैं कि भेड़िया जी आप बहुत महान हो, चारों तरफ विद्यमान हो और सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। प्रातः सूर्य की किरणें आपके मस्तक पर तिलक करती हैं, सांझ की उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे महाराज, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम। क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ विद्यमान है, सब शक्तिमान है, जैसे भगवान होता है वैसे। और सूर्य जब निकलता है तो जो उसकी किरणें हैं आपके मस्तक पर क्या करती है, माथे पर तिलक लगाती हैं। शाम के समय जो उषा है, जब सूरज छिपता है, जो रोशनी फैलती है वो आपके मुख को चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि आपकी जो रात्रि को क्या होता है, जो आप में से ज्योति निकलती है ना, प्रकाश निकलता है, वो ही खंड खंड लाखों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और आकाश में तारे बनकर चमकता है। आपके चरणों में यानी कि आपके पैरों में इस छोटे शुद्ध मतलब छोटे से सियार का प्रणाम स्वीकार करो, आप प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं,
भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए अपने हितों को उनके हाथों में छोड़ निश्चित हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई ही हैं, आप एक ही जाति के हो। तो कहते हैं, फिर नीले रंग का जो सियार है वो कहता है, जो कि कमजोर है, उनकी रक्षा बलवान कर सकता है, मतलब शक्तिशाली ही कर सकता है। भेड़ें बहुत कोमल होती हैं, निर्बल है, कमजोर है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। और जबकि भेड़िए क्या है, बलवान है, शक्तिशाली है। इसीलिए अपने हितों को, अपनी भलाई को उनके हाथों में दे दो, वो तुम्हारी भाई ही है। अब उन आपकी ही जाति के, एक जाति के हो तुम दोनों। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, वे व्यर्थ बदनाम होते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों में कितना कम अंतर है, भेड़ भेड़िया। और भेड़िए को तो बेकार में ही बदनाम कर रखा है। दूसरे लोग, जानवर हड्डियों को खाते, मतलब दूसरे जानवर खाते हैं और हड्डियां भेड़िए के द्वार पर फेंक देते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो संत भेड़िया डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। कि तुम तो पंचायत में अगर बोलने को कहा ना तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो भेड़िया लड़ेगा तुम्हारी तरफ से। और अपने हितों को, अपनी भलाई को भेड़ियों के हाथों में सौंप दो और भेड़ियों को ही चुनाव में जिताओ। और बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहां सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया संत को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर हरे रंग वाला जो धर्मगुरु बना हुआ था ना सियार, वो देता है कि जो यहाँ पर त्याग करेगा वो भगवान के पास जाकर वही सब कुछ उसे वहां मिलेगा, जो यहाँ दुख भोगेगा उसे वहां पर सुख मिलेगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा। ऐसा कहता है कि जो तुम यहाँ करोगे वैसा ही तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। तो सब मिलकर भेड़िया संत को वोट दो, क्योंकि वो बहुत दानी है, दूसरों की भलाई करने वाले हैं, संत हैं, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। तो क्या कह रहे हैं अंत में लेगा, ये कोई एक भेड़िए की कहानी नहीं है, ये सारे भेड़ियों की कहानी है, जो कि हमारे देश में बैठे सत्ता चला रहे उन सबकी कहानी है ये। और तो बच्चों, लेखक ने पाठ के माध्यम से सभी के ऊपर कटाक्ष किया है, जो कि देश को लूटने के लिए बैठे हैं भेड़िया बनकर, जो कि इस कोमल जनता जो कि भेड़ों के समान है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सब जगह इस बात का प्रचार हुआ और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। तो सब जगह इस बात का प्रचार प्रसार होता है और भेड़े भी ये विश्वास करने लगती हैं कि कोई भेड़िए से बड़ा उनकी भलाई सोचने वाला नहीं है, उनकी हितों की, उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों की हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। तो फिर चुनाव होता है, भेड़ों अपने रक्षा के लिए, अपनी भलाई के लिए भेड़ियों को चुनती है और वही उनके प्रतिनिधि बन जाते हैं, वही उनके नेता बन जाते हैं। और पहला कानून ये बनाते हैं, जब वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। और वो पहला कानून क्या बनाते हैं कि सवेरे के समय नाश्ते में उन्हें भेड़ का मुलायम बच्चा, दोपहर में पूरी भेड़, और शाम को क्योंकि हल्का खाना खाना होता है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आधी भेड़ दी जाए। तो ये भेड़ों की कहानी नहीं, वन प्रदेश की कहानी नहीं, हमारे समाज की कहानी है, जो कि चल रहा है आजकल हमारे देश में। और लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन, अत्यधिक बदलाव, स्वर्ण युग, निष्कपट निष्पाप काल, निहायत बहुत बहुमत ज्यादा संख्या में होना, दांत निपोड़कर दांत निकालकर खुशामदी में व्यवहार, विश्वात्मा परमात्मा ईश्वर, कनेक्शन संबंध स्थापित करना, कंठी गले की माला, अंत्येष्टि क्रिया अंतिम संस्कार, मुखारविंद कमल के समान मुख, भावत्रेक भावनाओं की अधिकता, अवरुद्ध रुकना, बाधा पड़ना, कोरस संवेद स्वर में एक ही आवाज में,
सर्वशक्तिमान जिसमें शक्तियां समाहित हों, हित चिंतक भलाई की चिंता करने वाला, हित रक्षक हितों की रक्षा करने वाला। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, तो हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। वन प्रदेश में पशुओं ने रिक्त स्थान की स्थापना करने के विषय में सोचा। प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, अध्यक्षात्मक सरकार। तो उन्होंने प्रजातंत्र स्थापित करने का सोचा था, स्थापना करने के विषय में सोचा था। वन प्रदेश में सर्वाधिक संख्या थी भेड़ियों की, भेड़ों की, शेरों की, गिरोह की, तो भेड़ों की थी। बूढ़ा सियार अपने साथ लाया था 3 शेरों को, 3 रीछों को, 3 रंगे हुए सियारों को, पत्रकारों को, तो वो 3 रंगे हुए सियारों को लाया था। बूढ़े सियार ने पीले रंग के सियार को बताया। एक कवि, लेखक, विचारक, सभी, तो ने सभी चीजें बताई थी। बूढ़े सियार ने भेड़ों को बताया कि भेड़िया राजा मर गए हैं, भेड़िया राजा भाग गए हैं, भेड़िया राजा हार गए हैं, भेड़िया राजा संत हो गए, तो भेड़िया राजा संत हो गए हैं। पंचायत चुनाव जीतने के बाद भेड़ियों ने पहला कानून बनाया। भेड़ियों के लिए नाश्ते में दूध दही भेजा जाए, भेड़ों के लिए रबड़ी दी जाए, नाश्ते में भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए। भेड़ें भूखी रहेंगी, नाश्ते में भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। तो पहला है भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। आपके क्या जाएगा, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। उनका क्या हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है। भाई कवि जी तो कोरस यानी कि एक स्वर में गीत गाते हैं। इसके बाद अगला है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, करते हैं। वन प्रदेश में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था, बिल्कुल सही। पंचायत चुनाव होने के कारण भेड़िया राजा चिंतित था, बिल्कुल सही। पंचायत चुनाव की सबसे अधिक खुशी बूढ़े सियार को थी, नहीं, उसे नहीं थी। वन में प्रत्येक सियार के पीछे 2-4 भेड़िए घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक सियार के पीछे नहीं, प्रत्येक भेड़िए के पीछे 2-4 सियार घूमते रहते हैं। चुनाव में भेड़ों ने भेड़ियों को वोट दिया, बिल्कुल सही। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है, आ और बा, हमें मिलान करना है, करते हैं। बूढ़ा सियार क्या था, चापलूस। पीला सियार क्या था, पीला सियार कवि और विचारक। तो अब इसके बाद है सरकार का मुखिया भेड़िया महाराज। नीला सियार क्या था, वो था स्वर्ग का पत्रकार। और हरा सियार धर्म गुरु। ये हो गया हमारा कार्य पूरा। अब इसके बाद किसने किससे कहा, यहाँ पर कुछ वाक्य हमें बताना है किसके द्वारा और किससे कहे गए वाक्य। मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए, तो ये कहा बूढ़े सियार ने भेड़िए से। क्या तुझे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, तो ये कहा भेड़िए ने बूढ़े सियार से। मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, ये कहा बूढ़े सियार ने भेड़िए से। भाइयों और बहनों अब भय मत खाओ, ये कहा बूढ़े सियार ने भेड़ों से। जो यहां त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, तो ये कहा किसने कहा था, हरे सियार ने इससे कहा भेड़ों से। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे देश की शासन व्यवस्था के बारे में।
पाठ को फिर से पढ़ेंगे और साथ ही साथ शब्द अर्थों को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।